अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्टीव जॉब्स, अगर आप इस इंसान को नहीं जानते तो शायद आप आईफोन लवर नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान बड़े से लेकर छोटे तक हर किसी के दिलों में बसता है जो आईफोन लवर हैं। आज हम आपको इन्हीं की बायोग्राफी बताएंगे, तो जो आईफोन लवर है वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। जो आईफोन लवर नहीं है वो भी देख ले। क्या जा रहा है तुम लोगों का, देख लो वीडियो। लेकिन अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलें अब अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के वालिद का नाम अब्दुल फताह अल जंदाली था और वो एक मुसलमान है, और स्टीव जॉब्स की वालदा का नाम ज्वाला है जो कि क्रिश्चियन है। फिर जब स्टीव जॉब्स पैदा हुए तो इनके वालिद अब्दुल फताह अल जंदाली इन्होंने स्टीव जॉब्स की मां के साथ यानी ज्वाला के साथ शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि स्टीव जॉब्स को किसी बे औलाद को दे देंगे, यानी स्टीव जॉब्स को उन्हें दे देंगे जिनकी कोई औलाद नहीं है। अब स्टीव जॉब्स के वालिदैन को क्या पता था कि इसका बेटा बड़ा होकर अमीर तरीन लोगों में शुमार होगा। अगर पता होता तो वो किसी को देते। खैर, फिर इन्होंने स्टीव जॉब्स को पाल जॉब्स और क्लारा जॉब्स के हवाले कर दिया, यानी इन्हें गोद दे दी। फिर स्टीव जॉब्स के इन्हीं नए वालिदैन ने इसको नाम दिया स्टीव पाल जॉब्स, और यही नाम आज भी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो स्टीव जॉब्स आप ही की गैंग के बंदे हैं, बल्कि वो तो आपसे भी 4 हाथ आगे होंगे। स्टीव जॉब्स ने जो शरारतें की हैं शायद ही आपने कभी सोची हो, या शायद की भी होंगी। उनकी कुछ शरारतों में से एक शरारत ये थी कि उन्होंने एक मरतबा अपनी टीचर की चेयर के नीचे पटाखा नफ्स कर दिया, यानी पटाखा लगा दिया। अब सोचे बाद में टीचर के साथ क्या हुआ होगा। खैर दोस्तों, फिर स्टीव जॉब्स के टीचर ने उनके साथ एक चाल चली, और उस चाल का नाम था लालच। अब इससे बड़ी की चाल हो सकती है बच्चों के लिए। स्टीव जॉब्स के टीचर ने उन्हें कहा कि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो इसके बदले में मैं आपको एक कैंडी पॉप दूंगी, यानी लॉलीपॉप दूंगी। तमाम लालची बच्चों की तरह स्टीव जॉब्स भी लालच में बह गए। अब इस लालच का असर देखें कितना अच्छा हुआ। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने पूरी क्लास में टॉप किया। देख लें, अगर लालच अच्छी दी जाए तो नतीजा भी अच्छा ही निकलता है। खैर दोस्तों, स्टीव जॉब्स को बचपन ही से इलेक्ट्रॉनिक की चीजों में दिलचस्पी थी। वो हर इलेक्ट्रिकल चीज के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते थे। इनके इसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए जो प्यार था, दिलचस्पी थी, इसी वजह से एक मरतबा कुछ यूं हुआ कि स्टीव जॉब्स ने पूरे घर के अंदर खुफिया स्पीकर नफ्स कर दिए, लगा दिए। और इसकी वजह थी जासूसी करना, यानी घर की कोई भी बात इनसे ना छुपे। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने स्पीकर इस तरह लगाए थे कि घर में होने वाली तमाम बातें इनके कमरे में इन्हें सुनाई देती थी। इससे बच्चे की जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं आप। दोस्तों, शायद आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर कामयाब इंसान को इन्वेंशन करना पसंद था, नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद था, और वो आए दिन कुछ ना कुछ इजाद करता रहता था। अब भले वो इन्वेंशन छोटी हो, लेकिन होती थी। इनके इसी पागलपन की वजह से इन्होंने एक मर्तबा साइंसी गैजेट बनाने के लिए, साइंसी आला बनाने के लिए एचपी के फाउंडर को फोन कर दिया। अब एचपी के सीईओ स्टीव जॉब्स से इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने स्टीव जॉब्स को नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, अब स्टीव जॉब्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसके जरिए अगर आप उस बॉक्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ देते थे तो इससे कॉल के बिल को कम किया जा सकता था या बचाया जा सकता था। स्टीव जॉब्स ये बॉक्स $40 में बनाकर $150 का बेचते थे। आप देख रहे हैं कामयाबी का माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट। अगर आपको भी ऐसा ही माइंडसेट चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन के अंदर मैंने एक वीडियो दी हुई है, उसे जाकर देख लें। और अगर आप उस वीडियो को समझ गए तो आप कामयाब जरूर होंगे। खैर दोस्तों, स्टीव जॉब्स के इस मुतालिक कहना था कि वो बॉक्स जो मैंने बनाया था उससे मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि बाद में मैंने एप्पल जैसी कंपनी को खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, जहाँ स्टीव जॉब्स के अंदर इतनी अच्छी बातें थी, वहाँ उनके अंदर कुछ बुरी आदत भी थी, जिनमें से कुछ ये थी कि वो नशई थे, नशा करना पसंद करते थे। उन्होंने स्कूल लाइफ में नशा करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उनकी स्कूल लाइफ खत्म हुई और वो कॉलेज लाइफ में गए तो वहाँ पर उनकी कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हुई जो प्योर वेजिटेरियन थे, और उनका मानना था कि सब्जियां खाने से हमारे जिस्म से बदबू नहीं आती, और वो आए दिन नशे में धुत रहते थे। अब उन्हीं की गैदरिंग में बैठे बैठे स्टीव जॉब्स के अंदर भी ये आदतें आने लगी। खैर दोस्तों, स्टीव जॉब्स कॉलेज में तो आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ देखा कि मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो उन्होंने फौरन ही वो कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, फिर उन्होंने एक और कंपनी में मुलाजमत करना शुरू कर दी। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसमें मुंशियात के फायदे लिखे थे। दोस्तों, ये किताब एक अमेरिकी ने लिखी थी जिसका नाम रिचर्ड अल्बर्ट है, और दुनिया उसे बाबा रामदास के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, 3 इडियट वाला बाबा रामदास, देखी होगी आपने वो फिल्म। खैर दोस्तों, ये किताब बाबा रामदास ने एक भारतीय बाबा नीम करोली से मुतासिर होकर लिखी थी। स्टीव जॉब्स को ये किताब इतनी पसंद आई कि वो नीम करोली की तलाश में भारत जा पहुंचे, लेकिन भारत में उन्हें वहाँ का पानी रास नहीं आया। उनके मुताबिक वहाँ का पानी अमेरिका की तरह साफ नहीं था, और वो वहाँ पर बीमार हो गए। और वो इतने बीमार हुए कि एक हफ्ते के अंदर उनका 40 पाउंड से ज्यादा वजन कम हो गया।
गया। लेकिन दोस्तों फिर स्टीव जॉब्स को एक झटका लगा। उन्हें पता चला कि जिसकी तलाश में यानी नीम करोली की तलाश में वो यहाँ पर आए थे वो तो मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिर वो कुछ अर्सा भारत में रहे, फिर वापस जाकर अमेरिका में वही पुरानी जॉब करने लगे। लेकिन अभी भी स्टीव जॉब्स की वो बुरी आदत खत्म नहीं हुई थी, जिनमें महीनों महीनों तक वो नहाते ही नहीं थे, नशा करते थे और अक्सर वो ऑफिस में जूते उतार कर काम करते थे और ज्यादातर जगहों पर वो पैदल ही जाते थे यानी नंगे पांव। खैर दोस्तों फिर स्टीव जॉब्स के एक दोस्त ने एक जगह पर इंटेल का एक प्रोसेसर देखा जो कि इंटेल 4000 था। इसको देखते ही स्टीव जॉब्स के दोस्त ने एक ऐसा बोर्ड तैयार कर दिया। इस बोर्ड की मदद से बहुत ही ज्यादा कम कीमत के अंदर सर्किट को बनाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि हम एक कंपनी शुरू करते हैं जिसमें हम खाली बोर्ड नहीं बल्कि पूरा सर्किट बनाकर बेचेंगे। स्टीव जॉब्स के दोस्त को ये बात पसंद आई और उन्होंने अपनी कुछ कीमती चीजें बेचकर एक कंपनी की शुरुआत कर दी और $1300 के अंदर उनकी पहली कंपनी एप्पल की बुनियाद डल गई। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि एप्पल कंपनी का एप्पल नाम आया कैसे, तो उनको बताते चले। हुआ कुछ यूं कि स्टीव जॉब्स अपने एक दोस्त के बागात में जाता था जो कि सेब के थे। इसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रख दिया। दोस्तों एप्पल का शुरुआती लोगो, सबसे पहला लोगो ये है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिर इन दोनों दोस्तों ने अपना पहला कंप्यूटर तैयार किया जिसका नाम इन्होंने एप्पल 1 दिया। फिर दोस्तों इस कंप्यूटर की नुमाइश हुई लेकिन इसमें एप्पल 1 को कोई खास तवज्जो हासिल नहीं हुई। लेकिन दोस्तों फिर स्टीव जॉब्स को एक कंप्यूटर वाला मिला जिसने स्टीव जॉब्स को 50 कंप्यूटरों का ऑर्डर दे दिया। अब स्टीव जॉब्स को उनकी जिंदगी का पहला ऑर्डर मिला 50 सर्किटों का। मगर दोस्तों इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए स्टीव जॉब्स को $15,000 चाहिए थे। फिर स्टीव जॉब्स ने जगह जगह से कर्ज लिया और 30 दिनों के अंदर अपना ऑर्डर मुकम्मल कर दिया। फिर इनकी कंपनी की रेपुटेशन बेहतर होने लगी और इन्होंने 200 के करीब एप्पल 1 बनाए जिन्हें 6000 से ज्यादा डॉलर के अंदर बेचा गया। और दोस्तों आज भी दुनिया में 67 यानी 66 एप्पल 1 मौजूद हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि जो 200 एप्पल उस दौर में $6000 से ज्यादा की बिके थे, उन 200 में से एक एप्पल 1 2012 में उसकी $9000 की बोनी लगी थी। एप्पल का क्रेज देखें आप। खैर दोस्तों फिर स्टीव जॉब्स ने एप्पल 2 लॉन्च कर दिया। इसके साथ मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस भी था। इसको बनाने के लिए स्टीव जॉब्स को $2 लाख चाहिए थे। फिर हुआ कुछ यूं कि स्टीव जॉब्स की मुलाकात माइक मार्कोला से हुई। वो एक इन्वेस्टर थे और इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर स्टीव जॉब्स ने एक नए लोगों के साथ एप्पल 2 लॉन्च कर दिया और दोस्तों ये प्रोजेक्ट इतना मुनाफा बख्श हुआ कि 16 साल तक एप्पल कंपनी को इससे मुनाफा होता रहा। दोस्तों स्टीव जॉब्स की इतनी कामयाबी के बावजूद उनकी लोगों से बदतमीजी की आदत ना छूटी। वो अपने एम्प्लॉय की बेइज्जती करता, उनके डिजाइन को बकवास कहता। अब इसके बाद स्टीव जॉब्स के 3 से 4 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब स्टीव जॉब्स और इसके पार्टनर के दरमियान इनके इख्तलाफात बढ़ने लगे और फिर हुआ कुछ यूं कि स्टीव जॉब्स के अपने ही दोस्तों ने इसे CEO के ओहदे से हटा दिया। मगर वो अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन था। मगर अभी भी इसके अपने पार्टनर के साथ नाराजगियां कम नहीं हुई और फिर स्टीव जॉब्स ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। इसने एप्पल के अपने सारे शेयर बेचकर नेक्स्ट नामी एक कंपनी की शुरुआत कर दी। फिर इसने नया कंप्यूटर बनाने के लिए बिल गेट्स से राब्ता किया मगर इसने डिजाइन देखते साथ ही इसे नाकाम करार दे दिया। अब दोस्तों स्टीव जॉब्स ने नई फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। इसने $1 करोड़ खर्च कर एनिमेशन स्टूडियो के शेयर खरीद लिए। ये वही स्टूडियो जिसको हम पिक्सार भी कहते हैं। लेकिन बाद में इस स्टूडियो को $7.5 अरब में डिज्नी ने खरीद लिया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स डिज्नी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। इसी वजह से वो डिज्नी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया। स्टीव जॉब्स के पिक्सार के शेयर खरीदने का फैसला सही साबित हुआ और पिक्सार ने स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल दी। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल कंपनी को छोड़ा तो उसके बाद एप्पल कंपनी बुरी तरह से दिवालिया होने लगी और फिर वही लोग जो स्टीव जॉब्स के खिलाफ थे वो उन्हें आकर कहने लगे कि एप्पल कंपनी को दोबारा संभाल लें। स्टीव जॉब्स ने उनके आगे शर्त रख दी, एप्पल कंपनी में मेरा हुक्म चलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे हर फैसले को मानेंगे और कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। सबने उसकी बात मान ली और फिर स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के CEO दोबारा बन गए और फिर वो एप्पल कंपनी को उस बुलंदी पे ले गए जिसकी वो हकदार थी। और स्टीव जॉब्स को देखकर बिल गेट भी इस पे रक्श करता था। फिर स्टीव जॉब्स ने बिल गेट से राब्ता किया क्योंकि भले कंप्यूटर एप्पल बनाती थी लेकिन उसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो बिल गेट्स नहीं देने थे। इसी वजह से फिर स्टीव जॉब्स ने $15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके एप्पल को दिवालिया होने से बचा लिया। फिर वो दौर शुरू हुआ कि जब एप्पल के प्रोडक्ट लेने के लिए लोग पागल हो गए। पहले iMac, फिर 2001 में iPod, फिर 2009 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आईफोन वो लॉन्च हो गया। आईफोन के लॉन्च होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसी वजह से इसको डिस्कस नहीं कर रहा। फिर वो कंपनी जो $1300 से शुरू हुई थी वो $1300 अरब की हो गई और एप्पल आईफोन ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन दोस्तों स्टीव जॉब्स को 2030 से लबलबे का कैंसर हो गया था, लेकिन वो मुस्कुरा कर अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करते थे। 2009 में उनकी बीमारी ने शिद्दत पकड़ ली और फिर 2011 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल की कंपनी के CEO के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और 15 अक्टूबर 2011 को उनका इंतकाल हो गया। और मौत के वक्त स्टीव जॉब्स की उम्र 56 साल थी, 56 ईयर ओल्ड। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज थे, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, कुछ इस तरह के।
खैर वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, लाइक ठोको लाइक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी इस फिल्म से वाकिफ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।